हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और नॉलेजेबल हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और जो बिडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं और उनके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बन गई है। और यह हम भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है कि कोई भारतीय मूल की महिला इतने बड़े ओहदे पर पहुंची है। और जब से अमेरिका के चुनाव के नतीजों का पता लगा है, तब से हमारे देश में भी खुशी का माहौल बना हुआ है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति होंगी। और कमला हैरिस ने अपनी जीत का सारा क्रेडिट अपनी मां श्यामला गोपालन को दिया और उन्होंने कहा कि एक इंसान जो उनकी इस जीत में हमेशा साथ रहा तो वो उनकी मां श्यामला गोपालन है। और उन्होंने कहा कि वह इस उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली महिला तो है, लेकिन वो आखिरी नहीं है। और कमला हैरिस ने बताया कि उनके लिए ये पूरी जर्नी मुश्किल तो थी, लेकिन असंभव नहीं थी। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को ओकलैंड सिटी, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां भारत की रहने वाली थी और उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमाइका के रहने वाले थे। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन साल 1958 में महज 19 साल की उम्र में इंडिया से अमेरिका आ गई अपनी पीएचडी की पढ़ाई के लिए। और साल 1964 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करी और उसी दौरान उनकी मुलाकात डोनाल्ड हैरिस से हुई। डोनाल्ड हैरिस 1961 में जमाइका से अमेरिका आए थे। श्यामला गोपालन की मुलाकात डोनाल्ड हैरिस से कॉलेज के एक प्रोग्राम के दौरान हुई थी और उसके बाद उन दोनों में नजदीकियां बढ़ती चली गई। और साल 1963 में श्यामला गोपालन ने डोनाल्ड हैरिस से शादी कर ली। साल 1964 में श्यामला गोपालन ने कमला हैरिस को जन्म दिया और 3 साल बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम माया हैरिस है। और बाद में सन 1971 में श्यामला गोपालन और डोनाल्ड हैरिस का डिवोर्स हो गया और श्यामला गोपालन ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाते हुए दोनों बेटियों की परवरिश खुद अकेले ही की। बचपन में कमला हैरिस और उनकी बहन माया हैरिस पड़ोस के बच्चों के साथ ओकलैंड के एक चर्च में जाया करती थी। बाद में कमला हैरिस को उनकी मां पास के मंदिर में ले जाया करती थी ताकि वह हिंदू धर्म से परिचित हो सके। और डिवोर्स के बाद श्यामला गोपालन कमला हैरिस को इंडिया लेकर आया करती थी ताकि वह हिंदुस्तान की संस्कृति से परिचित हो सके और हिंदुस्तान के बारे में भी जान सके। कमला हैरिस अपने नाना पीवी गोपालन से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उनके नाना की विचारधारा लोकतंत्र को लेकर और महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत ज्यादा प्रगतिशील थी और वह अक्सर अपने नाना के बारे में बात करती थी। और कमला हैरिस ने बताया कि जब वह अपने पिता के घर जाती थी तो पड़ोस के बच्चे उनके साथ नहीं खेलते थे क्योंकि उनका कलर ब्लैक है। और जब वह 12 वर्ष की थी तो उनकी मां उन्हें अपने साथ कनाडा ले गई और कमला हैरिस ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कनाडा से ही पूरी की थी। और कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन ने कनाडा के यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। साल 1982 में कमला हैरिस ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और साल 1986 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। बाद में कमला हैरिस कैलिफोर्निया वापस आ गई और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से लॉ की पढ़ाई पूरी की। और अब बात करते हैं कमला हैरिस के करियर के बारे में। पहली बार साल 1990 में कमला हैरिस को कैलिफोर्निया के अल्मेडा काउंटी की डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपॉइंट किया गया था। और साल 1994 में उनकी मुलाकात विली ब्राउन से हुई थी। विली ब्राउन जो स्पीकर थे कैलिफोर्निया असेंबली के। विली ब्राउन ने ही कमला हैरिस को स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस अपील बोर्ड और कैलिफोर्निया मेडिकल असिस्टेंट कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया था। और सन 2002 में कमला हैरिस ने सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के चुनाव में भाग लिया और उस समय पर उनकी लोकप्रियता दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन फिर भी कमला हैरिस ने ये चुनाव जीत लिया और साथ ही वो पहली अश्वेत महिला बनी सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनी थी। और जब कमला हैरिस सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी तो उस दौरान वहाँ का क्राइम रेट 76% से 50% हो गया। और कमला हैरिस ने हेट क्राइम यूनिट की स्थापना की थी जो LGBT चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं।
नवंबर 2008 में कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की और कमला हैरिस ने इस चुनाव को भी भारी मतों से जीता और वह अमेरिका के इतिहास में पहली साउथ एशियन अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जिसने यह इलेक्शन जीता था और अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई महिला कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। और सन 2012 में कमला हैरिस प्राइवेसी राइट लेकर आई और उन्होंने एप्पल, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों के साथ में एग्रीमेंट किए जिसके तहत अब यह कंपनी यूजर के साथ में प्राइवेसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉलिसी को साझा करेंगी और इन कंपनियों को यह भी बताना होगा कि वह यूजर की कौन सी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी और किसके साथ शेयर करेंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अमेरिका के संवैधानिक स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होता है वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस होती है और जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं वैसे ही अमेरिका के अंदर राज्यसभा की जगह यूनाइटेड स्टेट सेनेट होता है जिसको अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा की जगह वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। और सन 2016 में कमला हैरिस ने यूनाइटेड स्टेट सेनेट के इलेक्शन में भाग लिया और वह इस इलेक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा मतों से जीत गई और इस जीत के साथ कमला हैरिस मेंबर बन गई यूनाइटेड स्टेट सेनेट की। और वहीं पर उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट बराक ओबामा और वाइस प्रेसिडेंट जो बिडेन से हुई थी और राष्ट्रपति ओबामा ने कमला हैरिस की जमकर तारीफ की और कहा कि कमला हैरिस एक दिन बहुत ऊंचे ओहदे पर जाएंगी। और यही वो टाइम था जब कमला हैरिस की लोकप्रियता डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बढ़ने लगी और साथ ही पूरे देश में भी उनकी लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी थी जिसका फ़ायदा उन्हें आने वाले इलेक्शन में मिला। और साल 2018 में कमला हैरिस ने फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग पर कार्रवाई करी कि फेसबुक ने यूज़र के प्राइवेट डाटा का मिसयूज़ किया है। और जब 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग का मुकदमा चला तो कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था की अखंडता और सिद्धांत से ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता चाहे वह अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और अब बात करते हैं कमला हैरिस के प्रेसिडेंट इलेक्शन कैंपेन के बारे में। शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस सबसे आगे थी, लेकिन दिसंबर 2019 में कमला हैरिस ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया शॉर्टेज ऑफ फंड के कारण। और अप्रैल 2020 में कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के पद के लिए नॉमिनेट किया गया था। और जब मई मंथ में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी तो जो बिडेन ने कहा था कि अश्वेत लोगों को अब अमेरिका की राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि वह अपने लोगों के अधिकार की बात कर सके। और उन्होंने कहा कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के रूप लाने का डिसीजन उनका ठीक है और कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति के रूप में यह इलेक्शन जीत लिया और वह अमेरिका के इतिहास में पहली बार अमेरिकन इंडियन महिला थी जिसने उपराष्ट्रपति के रूप में कोई चुनाव जीता है। और अब बात करते हैं कमला हैरिस की पर्सनल लाइफ के बारे में। कमला हैरिस ने डगलस इमहोफ से सन 2014 में शादी की और कमला हैरिस के 2 बच्चे हैं और वह दोनों ही डगलस की पहली पत्नी से हैं। और अगर बात करें उनकी बहन माया हैरिस की तो माया हैरिस पेशे से वकील हैं और जब 2016 में राष्ट्रपति के चुनाव थे तो वह हिलरी क्लिंटन की एडवाइजरी कमेटी की मेंबर थी और उनके पिता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और उनकी मां साइमला गोपालन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्चर के रूप में काम किया था और उन रिसर्च की वजह से ही कैंसर जैसी बीमारी का इलाज में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और अगर बात करें कमला हैरिस का इंडिया को लेकर क्या व्यू है तो वह भारत की संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वह अपनी स्पीच में भी कह चुकी हैं कि वह इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगी। तो दोस्तों हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कमला हैरिस और जो बिडेन इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को एक नई ऊंचाई पर लेकर
तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।